हाय फ्रेंड्स, आज मैं बत्ती बना रही हूँ घी का। जो फेस्टिवल का टाइम आ गया है तो थोड़ा सा बत्ती रख ले रही हूँ। तो इसके लिए कढ़ाई चढ़ाई हूँ, घी गर्म हो रहा है। घी को पिघलने देंगे और इस तरह का डब्बे में कपूर आता है जो मोटे गोटी का होता है और एक पतली गोटी का भी आता है। ये देखिए डब्बे वाले कपूर इस तरह के होते हैं। और इधर भी घी पिघल गया है। अब इसमें हम 4-5 गोटी कपूर के डाल देंगे और इसे पिघलने देंगे। आप इसे चाहे तो फोड़कर भी डाल सकते हैं या गोटा भी डाल सकते हैं, या फिर इसके जगह पर आप पतले वाले कपूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह का कपूर ही डालती हूँ मैं पूजा वाली बत्ती में बनाने के लिए। मैं वो वैक्स मोमबत्ती का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और इस तरह से बत्ती मैं घर में ही बनाकर तैयार करती हूँ। देखिए, एक रुई को लेंगे और उसे फैलाकर गोल गोल मोड़ लेंगे और चुटकी से दोनों साइड से थोड़ा सा रुई पकड़कर लंबा लंबा बत्ती की तरह निकाल लेंगे और फिर दोनों साइड छोर को मिलाकर हम लपेट देंगे। तो ये देखिए बत्ती बनकर तैयार हो जाता है। वैसे मेरे चैनल पर लंबी बत्ती और गोल बत्ती बनाने का वीडियो है, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। अब छोटा सा रुई लेंगे और उसके बाती के मुंह में लपेट देंगे, जिससे कि वो खुलेगा नहीं, दोनों छोर बंधा रहेगा एक दूसरे में। देखिए कितना सुंदर मोती की तरह बनकर तैयार हो गया। अब इसे दिए में बैठाने के लिए हम पीछे साइड से थोड़ा थोड़ा सा रुई को फैला देंगे, जिससे कि किसी भी दिए में बैठाने में आराम होगा, ये बत्ती गिरेगा नहीं। तो देखिए कितना अच्छा ये बन गया है बत्ती। ये बिल्कुल दिए में आराम से बैठ जाएगा। तो इस तरह से बत्ती मैं सारा बनाकर पहले से तैयार कर ली हूँ। इधर घी और कपूर भी पिघल गया है। अब किसी तरह का मोल्ड लेंगे और उसमें हम बत्ती को जमाएंगे। तो मैं आइस ट्रे ले रही हूँ, आप सिलिकॉन का भी ट्रे ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं, छोटी ढक्कन ले सकते हैं। तो आपको जैसी सुविधा वैसा काम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा घी डालेंगे पहले मोल्ड में और उसके बाद जो रुई की बत्ती को तैयार करके रखे हैं उसे हम बैठा देंगे और उसके ऊपर से हम पूरे में घी भर देंगे अच्छी तरह से। तो देखिए इस तरह से मैं पहले थोड़ा सा घी डाली हूँ, फिर रुई की बत्ती को डाली और ऊपर से घी को भर दे रही हूँ। तो इसी तरह से सारे खांचे में हम भरकर तैयार कर लेंगे। ये काम करने में बहुत टाइम नहीं लगता है और ये तैयारी रहने से फेस्टिवल में एक काम मेरा पहले से रेडी रहता है। इसलिए बत्ती बनाकर आप भी इस तरह से रख लीजिए। तो सारे खांचे में पहले घी डाल रही हूँ और फिर बत्ती डालकर उसको पूरी तरह से घी से भर देना है। तो ये देखिए तैयार हो गया है। और एक कम घी का भी बत्ती बनाकर इस तरह से मैं रखती हूँ कि बत्ती को सिर्फ लेती हूँ, घी में डुबाकर एक थाली, प्लेट, किसी भी बर्तन में आप रखकर उसे जमा लीजिए। तो ये भी बत्ती बहुत ही अच्छे से तैयार हो रहता है। तो आपको जैसा बत्ती बनाने का इच्छा हो, ज़्यादा देर बत्ती जलाना है तो आप बड़े वाले बत्ती को जलाएंगे, और अगर कम टाइम भी जलना है तो इस बत्ती को भी हम जलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से सारे को मैं प्लेट में लगा दे रही हूँ। तो आपको जैसा सुविधा हो उस तरह से बत्ती को आप तैयार करके रख सकते हैं। तो ये जो बत्ती बना रही हूँ इसे मैं ज़्यादातर तुलसी जी के पास में जलाती हूँ, क्योंकि ये बाहर में जलाना होता है। तो ये देखिए इस तरह से 15 से 20 मिनट में फ्रीज़र में बत्ती जमकर तैयार हो गया है। तो अब इसे हम बाहर निकालेंगे। तो ये तो इस तरह से नहीं निकलेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चाकू या चम्मच का पीछे का भाग से उसे थोड़ा सा पुश करेंगे तो वो बाहर निकल जाता है। देखिए कितना अच्छा से ये बत्ती निकल कर तैयार हो गया है। बहुत परेशानी नहीं होती निकालने में, फटाफट ये निकल जाता है। तो इस तरह से सारे बत्ती को हम निकाल कर बाहर रख लेंगे।
और ये जो कम घी वाला भी बत्ती था, देखिए ये भी कितना अच्छे से तैयार हो गया। लेकिन दोनों बत्ती को हम अलग अलग डब्बे में रखेंगे। जब जैसी बत्ती की आवश्यकता होगी तब हम उस तरह की बत्ती का इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए एक बत्ती मैं जलाकर दिखला रही हूँ, कितना अच्छा ये बत्ती जल रहा है। तो इस तरह से सारे बत्ती को बाहर निकाल कर रख ली हूँ और अलग अलग डब्बे में रख लेंगे। गर्मी के दिनों में तो ये फ्रीज़र में मैं रखती हूँ, और अगर ठंड का दिन है तो आप इसे बाहर भी रखेंगे, बहुत अच्छा। लेकिन दबा दबा कर इसे डब्बे में नहीं भरना है, आराम से डब्बे में रख देना है जितना एक डब्बे में आएगा बत्ती, ताकि एक दूसरे में वो चिपकेगा नहीं और पूजा करने के टाइम में हम आसानी से बत्ती निकाल सकेंगे। आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। थैंक यू।